क्यों बे टिल्लू के बच्चे, सुना है तू आज भी खो के मतलब शॉप पर नहीं जा रहा है क्या? अच्छा तेरी तबीयत ठीक नहीं है बेटे, तेरी तबीयत तो कल भी खराब थी, लेकिन हमने सुना तू वो रामशरण मार्केट में किसी लौंडिया के साथ गोलगप्पे खा रहा था। चुप साले, बकवास मत कर, नहीं तो लात मारकर नौकरी से बाहर निकाल देंगे, समझा? और सुन रख, ले ये नौकर भी ससुर हमारे गले की फांस बन के रह गया है। अंगूरी, अंगूरी, नाश्ता लगाओ, हमका भूबू के मारने का इरादा है। अंगूरी ला रहे हैं ना, ये लीजिए, खाइए गर्मा गर्म समोसे। ऐसे तड़पा तड़पा कर मारने से अच्छा है कि एक ही बार जहर दे दो, सारा किस्सा ही खत्म। अरे क्या बोल रहे हैं? बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, जब देखो समोसे लाकर रख देती हो हमारे सामने। अरे ये आलू और तले हुए समोसे खा कर हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तो हम निकल लेंगे, फिर रोती रहना बैठी हुई। लेकिन भैया आप तो इतने दिनों से ही समोसा खा रहे हैं, और इसके पहले तो कभी आपका पेट्रोल ना ही बढ़ा और आप ना ही निकल गए। अरे वो पेट्रोल नहीं कोलेस्ट्रॉल होता है। ऐसे ही पकड़े हैं। तो इतने दिनों से तो पहले कभी ना ही बोले आप, अब काहे बोल रहे हैं? इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमारा दिमाग खराब हो गया, समझी? अरे दिमाग खराब हो गया है तो दिमाग का इलाज कराइए ना, हमसे काहे झगड़ रहे हैं? अंकुरी तुम हमें उल्टा बोल रही हो, हमें उल्टा बोल रही हो। हाँ बोल रहे हैं उल्टा। वो कहा है ना कि आप हम पर इतना घटिया इल्जाम लगाएंगे तो हम चुप ना ही बैठेंगे। मत भूलो कि हम तुम्हारे पति हैं। आप मत भूलिए कि हम आपकी पत्नी हैं। पत्नी हो तो क्या हमारे सर पर चढ़कर डांस करोगी? तो आप हमारे सर पर नाचेंगे? नहीं खाएंगे, नहीं खाएंगे। दिया, ये क्या हो गया? हमको तो इतना गुस्सा पहले कभी ना ही आया। पता नहीं क्या बोल दिया लड्डू के भैया को गुस्से में। यार मलखान, हाँ कई दिनों से कोई हॉट लड़की ना देखी यार। यार, लेकिन एक बात बता, सिर्फ देखने में क्या फायदा है? तो किया मो की गर्लफ्रेंड बने तो कछु बात बने। मुझे तो ना लगता कि जन्म में कोई लौंडी हमारी गर्लफ्रेंड बनेगी। सारे करवे ये बात तो अपने बारे में कर सकते हो। मो का दिल तो कह रहा हो कि मो की गर्लफ्रेंड बनेगी। क्यों बे लौंडो, तुम मरने के लिए कोई और जगह नहीं मिलती है, यही मरते रहते हो? तो भैया जी, जे का बात कर रहे तुम? जे जगह कहू के बाप की है का? बाप पे चढ़ रहा है मेरे? तू मेरे बाप पे चढ़ रहा है? बाप पे चढ़ रहा है? बाप पे चढ़ रहा है? हाँ, फोड़ दूंगा। ये जो गलत बात है, हम आपको कांटे चुभोते जो आपको हमसे प्रॉब्लम है। हाँ चुभोते हो कांटे, तुम दोनों साले बबुल के। जे लियो, सेनाई के पीछे की पौ भी बोल पड़ी। इस मोहल्ले में ना हमें 2-3 लोगों से बहुत चिढ़ मचती है। एक तो इन दोनों का चेहरा और एक वो हप्पू सिंह का चेहरा। तो कब बोल ले तिवारी, कब बोल ले तुम हमें? तिवारी सही बोल रहे हैं, एकदम सही बोल रहे हैं। आपका चेहरा इरिटेटिंग है। आपकी शक्ल देख के लगता है कि आपके मुंह को ना कुचला बनाना चाहिए, कुचला। हमारा जो चेहरा इरिटेटिंग है। हाँ। इरिटेटिंग है, इरिटेटिंग है ससुर। और तुमने अपना थोबड़ा शीशा में देखो है ससुर, एक बेलौटा लगता है, एक ससुर लोमड़ा लगता है। हमें ससुर बिलौटा कहा है, बिलौटा कहा हमको, साले बिलौटा कहा हमें। और आपने मुझे लोमड़ा कहा? हाँ, मुझे लोमड़ा कहा, मुझे लोमड़ा कहा। हाँ, आप भेड़िए हैं, भेड़िए हैं, भेड़िए। हम तुम्हें भेड़िए लग रहे हैं? भेड़िए? हम भेड़िए? हाँ, हम भेड़िए लग रहे हैं, भेड़िए लग रहे हैं ससुर। हाँ, ठहर जाओ, तुम दोनों को हम देख लेंगे ससुर। अरे जी, बड़ी जोर से मुझे चिढ़ मच रही है, पता नहीं मैं क्या करूं, बाल नोच लूं, किसी के कपड़े फाड़ दूं, क्या करूं समझ नहीं आ रहा। गॉड, चलिए तिवारी जी, हम लोग की जिंदगी जो है ना, सिर्फ स्ट्रेस है, स्ट्रेस। हम नाली के कीड़े, नाली में पैदा हो, नाली में मर जाएंगे। Which way? This way, this way. यही चलिए, Let's go. चलिए। ये तो सॉरी। नमोदे वो दो सिंगार। पता नहीं नेटवर्क ही नहीं मिल रहा है। अरे अंगूरी जी, हाँ हाय दिया, हेलो
इसका मतलब है हाउ आर यू? सही पकड़े हैं। कैसे बा? पता नहीं अंगूरी जी, बड़ी उलझन में हूँ। अरे क्या हुआ? बस ऐसे ही जिंदगी बड़ी परेशानी से गुजर रही है। किस बात का परेशानी है बताइए। अंगूरी जी, इसी बात को तो पता नहीं चल पा रहा है कि आजकल मुझे किस बात पे इतनी चिढ़ आती है। हाँ, और यही प्रॉब्लम तो हमारे साथ भी हो रहा है आजकल। मुझे लगता है इस स्ट्रेस नाम के जाल ने ना हम सबको जकड़ रखा है। हाँ, बिल्कुल ठीक बोल रही हैं अनीता जी। हमको तो लगता है कि लड्डू के भैया आजकल बहुत ही चिड़चिड़े हो गए हैं। वही ना, विभू भी तो कितना चिड़चिड़ा हो गया है। हाँ तो बताइए ना, इसका कौन तो इलाज होगा ना। यही तो समझ में नहीं आ रहा है अंगूरी जी कि इसका इलाज क्या है आखिर। नन्ना मुन्ना राई हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे। लड्डू इधर आ। हाँ, नमस्ते भाभी माँ। क्या बात है लड्डू, मेरा बहुत खुश लग रहा है। हाँ, हमरा लड्डू ना कभी भी स्ट्रेस ना ही लेता है। वो स्ट्रेस होता है भाभी माँ। सही पकड़े हैं। हम ना लड्डू को कभी भी उदास या परेशान ना ही देखे हैं। वो तो जब स्कूल के और टेस्ट में फेल हो जाता है ना, तब भी खुश रहता है। हाँ भाभी माँ, और इस हफ्ते तो हम 3 बार फेल हुए, तो भी खुश रहते हैं। हाँ, वेरी गुड। उफ, बड़ा ढीठ बच्चा है। भाभी माँ, हम ढीठ नहीं है, बस खुश रहते हैं। नहीं नहीं, मैं वही बोल रही थी लड्डू कि ये तो बड़ी कमाल की बात है। हाँ, लेकिन तुम किस बात पे इतने खुश रहते हो? हम गाने सुनते हैं, तो वॉइस ऑफ इंडिया शो आता है, वो देखते हैं। उसमें कितने सुरीले बच्चे हैं, वो जब गाते हैं बड़ा अच्छा लगता है। अरे वाह, देखा अंगूरी जी, लड्डू के पास इलाज है स्ट्रेस का और हम खामखा चिंता कर रहे हैं। अरे क्या बात कर रही हैं? हमने लड्डू के पास इसका इलाज है। हाँ, अभी तो बताया लड्डू ने, म्यूजिक, संगीत स्ट्रेस से बचने की सबसे अच्छी दवा। हाँ ठीक बा, संगीत। ठीक बा अनीता जी, चलते हैं। हाँ चलिए, ओके, बाय लड्डू। बाय भाभी माँ। चलो लड्डू। अरे यार, इस कमबख्त टिल्लू की वजह से हमारा पूरा 20,000 रुपए का नुकसान हो गया है। और ये कमबख्त जो है वो दुकान पर बैठने के बजाय लौंडियों के साथ गोलगप्पे खा रहा है। अरे 20,000! ये क्या हरकत है अंगूरी? एक तो टिल्लू की वजह से हमारा 20,000 रुपए का नुकसान हुआ है और तुम मस्ती सूझ रही है। हटाओ ये सब। नहीं नहीं, वो कहा है ना लड्डू के भैया कि ये गाना तो हम आपका गुस्सा शांत करने के लिए बजाए थे। लेकिन हमारा गुस्सा शांत नहीं हो रहा है, बल्कि और बढ़ गया है। हाँ तो वही तो बोल रहे हैं कि आज हमको अनीता जी बोली कि जब भी हमको ट्रेस हो ना, तो हमको संगीत सुनना चाहिए। अरे वो ट्रेस नहीं, स्ट्रेस होता है पगली। सही पकड़े हैं। अरे अजीब औरत हो, जब हम कह रहे हैं कि टिल्लू की वजह से हमारा 20,000 रुपए का नुकसान हो गया है, हमें गुस्सा आ रहा है। और वही तो बोल रहे हैं। लड़के भैया आंख बंद कीजिए और ये सॉन्ग सुनिए, आपका गुस्सा